जय जिनेन्द्र। द्वादश वर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी हम श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका खंड ब का एक सुंदर सा पाठ गणेश प्रसाद जी वर्णी को हम पढ़ने जा रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन समाज की एक अद्वितीय आदर्श मूर्ति है, जो क्षुल्लक होते हुए जैन समाज के लिए खूब उपकार किया और उन्होंने अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार किया, विद्वत्ता को प्राप्त किया और समाज का खूब कल्याण किया। आइए ऐसी महान विभूति गणेश प्रसाद जी वर्णित जी की कथा के माध्यम से उनके जीवन परिचय को हम प्राप्त करते हैं। इस भारत वसुंधरा पर अनेक आध्यात्मिक संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन एवं सत्कर्मों से देश, समाज व जन सामान्य का कल्याण किया है। उसी श्रृंखला में आदर्श संत गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम मुख्य है। आपका जन्म आसोज कृष्ण चतुर्थी, आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1931 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के हंसेरा ग्राम के एक वैष्णव परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री हीरालाल जी एवं माता का नाम उजियारी देवी था, जिन्हें वैष्णव होते हुए भी णमुकार मंत्र पर अगाध श्रद्धा थी। गणेश प्रसाद जी बचपन से ही होनहार, धर्मप्रिय, दयालु स्वभाव के थे। जैन मंदिर के सामने मकान होने के कारण मंदिर जी में होने वाली शास्त्र सभा आदि गतिविधियों का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे शीघ्र ही अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रहवाद आदि जैन सिद्धांतों से प्रभावित होकर जैन धर्मावलंबी बन गए। उन्होंने स्वयं ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और पानी छान कर पीने लगे। उनकी रुचि धर्माराधना में विशेष थी। उनकी ज्ञान पिपासा और धर्म पर दृढ़ आस्था से प्रभावित होकर धर्मप्राण जैन महिला चिरंजाबाई ने उन्हें धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार करके जैन धर्म व दर्शन का गहन अध्ययन करने को उन्हें प्रेरित किया। तब पंडित गणेश प्रसाद जी वर्णी मथुरा, जयपुर, काशी आदि स्थानों पर जाकर बड़े बड़े विद्वानों से उन्होंने विद्या अर्जन की। उनकी विनम्रता, सादगी और लगन ने अनेक विद्वानों को प्रभावित किया। उनको विद्या ग्रहण करने के लिए दर दर भटकना पड़ा था और अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। इसलिए उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को कष्टों से बचाने के लिए जैन धर्म के दर्शन, न्याय और सिद्धांत की शिक्षा के लिए बनारस में, सागर में, ललितपुर में, गुवारा, खतौली आदि स्थानों में विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए। आज बनारस में जो स्याद्वात महाविद्यालय है, उसकी स्थापना भी पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णित जी ने की। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों में पाठशालाओं, गुरुकुलों, स्वाध्यायशालाओं, सरस्वती भंडारों, महिलाश्रमों और उदासीनाश्रमों की स्थापना हुई। समाज का उत्थान, दीन दुर्बल प्राणियों का उद्धार, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का उन्मूलन कर समाज में ज्ञान चेतना का संचार करना ही उनका लक्ष्य था। दीन दुखियों के लिए सर्वस्व दान करने को वे सदैव तत्पर रहते थे। उनकी दृष्टि में
सभी मानव समान थे। वे कहते थे कि प्रत्येक जीव धर्म, श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार से अपना कल्याण कर सकता है। वे संसार, शरीर और भोगों से उदासीन थे। उन्होंने कुंडलपुर में 7वीं प्रतिमा रूप, है ना, जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, 7वीं प्रतिमा रूप व्रत अंगीकार किए। इस अवसर पर ही उन्हें वर्णी जी की उपाधि से विभूषित किया गया था। वर्णी जी एक उपाधि है ना, ब्रह्मचर्य, वर्णी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। तो 7वीं प्रतिमा लेने के बाद समाज ने उनके उपकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्णी जी की उपाधि से अलंकृत किया। बाद में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली एवं इसी अवस्था में उन्होंने देश भर में भ्रमण कर सरल भाषा में धर्मोपदेश दिया। अंतिम समय में वे ईसरी उदासीन आश्रम में रहने लगे और वहीं मुनिव्रत ग्रहण कर समाधि पूर्वक शरीर त्याग किया। देश के उच्च कोटि के नेता व विद्वान पंडित मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संत विनोबा भावे आदि उनसे बहुत प्रभावित थे और राष्ट्र संत के रूप में उनका सम्मान करते थे। वर्णी जी का आदर्श चरित्र समस्त देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनकी एक रचना है मेरी जीवन गाथा, उनकी आत्मकथा है, जिसमें उनके आदर्शमय जीवन का जीता जागता उदाहरण हमें प्राप्त होता है। ऐसे आदर्श व्यक्तित्व वर्णी जी की हम वंदना करते हैं, उनको हम इच्छामि प्रस्तुत करते हैं और मेरी जीवन गाथा जो उनके द्वारा लिखी गई है उसका हम स्वाध्याय करें। उस गाथा के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी है, जो हम सभी श्रावकों के लिए एक आदर्श पुस्तक है, आदर्श कथा है। मैं चाहता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि वो ग्रंथ हम सब लोग अवश्य पढ़ें और उनके उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम भी अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करें। पूज्य वर्णी जी, जिन्होंने क्षुल्लक अवस्था में रह करके समाज का कल्याण किया, विद्वानों का कल्याण किया, आज समस्त देश भर में जो विद्वान उपलब्ध होते हैं वे पूज्य गणेश प्रसाद जी की ही देन है, जिनकी वजह से आज स्याद्वात महाविद्यालय जैसा महाविद्यालय खुला और भी जितने अभी स्थान बताए मैंने, उन सभी स्थानों पर जैन दर्शन और साहित्य पढ़ने के लिए लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। आज पूरा जैन समाज पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का ऋणी है, जिनकी वजह से आज हम धर्म पढ़ पा रहे हैं, विद्वानों से प्रवचन सुन पा रहे हैं। आज जो भी मुनिराज भी उपलब्ध हैं, उनको भी जो ज्ञान है, उन सब के पीछे पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी को मैं अपनी ओर से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।